आज 7 जुलाई का दिन है और आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया। आप सभी जानते होंगे कि इस सत्संग में बाबा जी के साथ पाठी सहवान नहीं होते। इस पर बाबा जी अकेले ही सत्संग फरमाते हैं। ये सत्संग कम समय का होता है और इस सत्संग में बाबा जी लगभग 8:25 पर स्टेज पर आ गए थे। और आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, गरीबा अनाथा तेरा माणा। और इस शब्द के बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाना शुरू किया। और इस सत्संग में बाबा जी ने क्या प्रवचन फरमाए, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इस दुनिया में संत महात्मा समय समय पर आते रहे हैं और उन्होंने अपने अपने प्रवचन फरमाए हैं और वो प्रवचन हमें उस एक मालिक के साथ जोड़ते हैं और उनके उपदेश दुनियावी नज़रिए से विपरीत होते हैं, दुनिया के उल्ट होते हैं। जैसे दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, पर संत महात्मा कहते हैं कि आंखें बंद कर कर देखो। दुनिया कहती है कि कान खोल कर सुनो और संत महात्मा फरमाते हैं कि कान बंद कर कर सुनो। दुनिया फरमाती है कि जीना सीखें और संत महात्मा कहते हैं कि मरना सीखो। अब बाबा जी ने फरमाया कि देखो, असल परमार्थ है क्या? परमार्थ क्या है? हम परमार्थ को अपना तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, परमार्थ का अर्थ है वो परम अर्थ, वो परम सच्चाई, उस कुल मालिक की समझ जिसने दुनिया रची है। बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हमें ये इंसानी जामा अपनी पहचान के लिए मिला है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ शारीरिक तौर से ही जुड़े रह जाते हैं। हमने अपनी पहचान सिर्फ शरीर तक सीमित रखी है, पर हमने इससे आगे बढ़ना है। ये शरीर हमारी सच्चाई नहीं है, ये तो सिर्फ शमशान घाट तक ही चल पाएगा। हमें उस आत्मा तक पहुंचना है, उस परम आत्मा तक पहुंचना है जो सबसे पहले थी। हमें परमात्मा का बोध करना है। ये जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये तो माया का एक जाल है, ये माया है। अब गुरबाणी में फरमाया जाता है, आए जाए सो माया। हम अपने शरीर को ही ले लें, जो पहले जवानी में था, फिर बुढ़ापे में चला जाएगा, फिर जो मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा। ये भी एक माया का स्वरूप है। जो भी हम आँखों से देखते हैं, ये आज कुछ है और कल कुछ होगा। हमने अगर असल का ज्ञान पाना है तो हमें इस माया से ऊपर रहकर सोचना पड़ेगा। और फरमाया गया कि इस दुनिया में उस मालिक ने इस यूनियों को 2 भागों में बांटा है। एक तो भोग यूनियाँ हैं, जो निचले जानवर आ जाते हैं, जीव जंत आ जाते हैं, और दूसरी कर्म यूनियाँ हैं। कर्म यूनि कौन सी है? ये मनुष्य की यूनि कर्म यूनि है। इसमें कर्म किए भी जाते हैं और भोगे भी जाते हैं। मनुष्य की यूनि को छोड़कर बाकी जितनी भी यूनियाँ हैं वो भोग यूनियों में आ जाती हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कि मालिक ने अन्य जीव जंतुओं से इस मनुष्य को क्या अलग बख्शा है। उस मालिक ने इस मनुष्य को विवेक की ताकत बख्शी है, सोच समझ की ताकत बख्शी है, जो कि अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। अब ये जो विवेक की ताकत है, सोच समझ की ताकत है, इससे हम अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। अब कभी कभार हमारे मन में ये सवाल उठ जाता है कि उस मालिक ने हमें जहाँ पर क्यों भेजा है। आप फरमाते हैं कि ये जन्म हमें मालिक ने सीखने के लिए दिया है। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, बही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितना काम।
मिल साध संगत भज केवल नाम। बाबा जी ने फरमाया कि ये जन्म हमें उस मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। इस जन्म में हमने उस मालिक के गुणगान गाने हैं, उस मालिक की भक्ति करनी है, उसकी बंदगी में जुटना है। इसके बिना हमारे लिए कोई काम नहीं है। जी जो हमें मौका मिला है, जे असल की पहचान के लिए मिला है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। संगत जी, अगर आपको बाबा जी के रिलेटेड वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस और सवाल जवाब डालते रहते हैं। आप इस प्रकार की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।